बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ठंडा ठंडा व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम पहुंच गए थे लीपा वैली में, और इस वक्त ये जो पीछे आपको खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है, ये लीपा वैली का ही है। मैं स्टिल लीपा वैली में मौजूद हूँ। तो बाइक मैंने खड़ी कर दी हुई थी पीछे, क्योंकि स्लिपरी बहुत ज़्यादा थी एंड इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं बाइक पे यहाँ तक आ सकता। ये जीप है जिसके ऊपर कल मैं आया था, और इस भाई ने मुझे बताया था कि जी मैंने सुबह 7 बजे निकलना है, तो अगर आपने मेरे साथ जाना है तो फिर सुबह 7 बजे रेडी हो जाए, मैं जो है वो आ जाऊँगा। तो जनाब मैं रेडी हूँ, जीप आ गई है, अभी मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ वापस। मैंने पहुँचना है दाऊखान जहाँ मेरी बाइक खड़ी है। तो अभी सीन ये है कि इस रास्ते को मैंने कवर कर लिया हुआ है, लिहाजा इसकी फुटेज अभी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हमने अपने व्लॉग को लंबा नहीं करना। आज प्लान है, मेरा पूरी कोशिश होगी कि हम जाएं गंगा चोटी पे। तो क्या सीन बनता है, डेफिनेटली वहाँ पे भी स्नो है, रास्ता ओपन हुआ नहीं हुआ मुझे अभी कुछ पता नहीं है। तो लास्ट ईयर तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, लस डरना करने के बाद मैं जब वेरी नेक्स्ट डे गंगा चोटी जाने की कोशिश की थी तो स्नो की वजह से नहीं जा सकता। आज क्या होगा देखते हैं, चलते हैं, आप भी साथ रहिएगा। तो जनाब अभी यहाँ से निकलते हैं, तो दौखान में पहुंचते हैं, वहां जाके फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है। गंगा चोटी सतह समुंदर से 9,990 फुट की बुलंदी पर वाक़या जिला बाग आज़ाद कश्मीर का एक पुरफिजा सियाहती मकाम है। गंगा चोटी तक रसाई बाग शहर से 20 किलोमीटर तवील सड़क के जरिए या फिर चिकार से 41 किलोमीटर की मसाफत तय करके मुमकिन है। दोनों तरफ की सड़क बहुत अच्छी हालत में है, जिसकी वजह से लोकल ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल या जाती गाड़ी पर सफर करना मुमकिन है। गंगा चोटी के नजदीकी गांव सुधन गली में होटल्स और चोटी पर कैंप साइट्स मौजूद हैं, जहां रिहाइश और खाने की सहूलियात बआसानी दस्तयाब हैं। लें जी व्यूवर्स, मैं वापस आ गया दौखान में। तो अभी मैंने आके तो सामान जो है वो अपना बाइक के ऊपर बांध दिया है, और खुद भी मैं रेडी हो गया हूँ। तो बस एक कप मैंने चाय का पीना है, तो निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, अल्लाह का नाम लेके सफ़र शुरू करते हैं। मुझे बस एक चीज़ की थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि बर्फ़ ना हार्ड हो जाती है और वो कोरा सा जम जाता है। तो पीछे जब जीप वाला यहाँ से उतर रहा था तो मैं उसको वॉर कर रहा था कि जहाँ पे कोरा है ना, उन्होंने तो स्नो चेन लगाए होते हैं, और डेफिनेटली 4 व्हील है। तो परसों मैं ऑलरेडी एक दफ़ा स्लिप होके गिर चुका हूँ। व्यूअर्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं देशिया बाजार में। तो पीछे मैंने पूछा चेक पोस्ट पे कि आगे कहीं कोई कोरा या बर्फ वगैरह, कहते नहीं, बाकी रोड क्लियर है। व्यूअर्स, फाइनली एक दफ़ा फिर हम हाईवे पे आ गए हैं। यहाँ से पढ़ते हैं हटिया बाला जो है वो आने वाला है। ये रोड सीधा मुजफ्फराबाद जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से शाख निकलती है लेफ्ट साइड को, जो कि बाग वाली तरफ जाएगी। सुदन गली से होकर, सुदन गली से जस्ट 6 किलोमीटर जो है वो आगे गंगा चोटी है। ये है व्यूवर्स हटिया बाला का मेन बाजार। अच्छा, यहाँ से तकरीबन 5.5 किलोमीटर हम और ट्रैवल करेंगे तो लेफ्ट साइड पे रोड मुड़ता है, तो वो रोड जो है वो आगे लेके जाएगा हमें गंगा चोटी। अभी मैंने मैप से चेक किया है, 2 रूट्स आ रहे हैं। एक रूट पे जलजाल लेक आती है, वो 36 किलोमीटर है, और दूसरा रूट जो है उसके ऊपर 29 किलोमीटर है। तो अभी मैं किसी लोकल से गाइडलाइन लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर हम बीच में जलजाल लेक को भी ऐड कर सकें। बस ये मैं चाय पी लूँ, चाय पी के निकलते हैं, तो फिर आपको रास्ते के बारे में बताते भी हैं और साथ साथ गाइड भी करते हैं। बिल्कुल साथ रहिएगा। अच्छा जी, मैंने मेन रोड को ही चूज किया है
इस काम के लिए, क्योंकि डे लाइट होती है थोड़ी, सर्दियां हैं, 5 बजे मगरिब हो जाती है और ये ना हो कि मैं आपको कुछ दिखा ना पाऊँ। भाईजान यही रोड जाती है ऊपर गंगा चोटी की तरफ? ठीक हो गया। ये जी लेफ्ट साइड पे चिकार का बोर्ड लगा हुआ है, गंगा चोटी की तरफ ये रोड जो है वो अब जा रही है। एक दफा फिर जी चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। ले व्यूवर्स, ये एक टाउन आया है, इसको कहते हैं चिकार। मैप में मुझे अपनी लेफ्ट साइड पे ना जलजाल लेक शो हो रही है, तो यहाँ कहीं से नजर आनी चाहिए। यस, वो नीचे छोटी सी कोई और जगह देखते हैं जहाँ से जरा क्लियर व्यू आए। ये चीज अच्छा व्यूवर्स, ये जो आप लेक देख रहे हैं इसको कहते हैं जलजला लेक या जलजाल लेक। तो कुछ साल पहले जब जलजला आया था तो ये वाला सारा पहाड़ जो है ना, ये लैंडस्लाइड होके यहाँ पे इसने इसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया। जस्ट लाइक अताबाद लेक जिस तरह से है हुंजा में, तो उसी तरह ये झील यहाँ पे फिर इसका वजूद आया और ये अभी आप देख रहे हैं कि इस जगह से इसका जो है ना वाटर एग्जॉस्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली यहीं पे इसकी ये वाला पहाड़ जो है ये सड़क कर है भी लग भी इसी तरह का लैंडस्लाइडिंग वाला ही रहा है। ये सड़क कर नीचे आया होगा और उसने आके इसका रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया और पीछे वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ले जनाब, लेक देखने के बाद अपना सफर आगे हमने कंटिन्यू कर दिया। नहीं व्यूअर्स, एक दफा फिर से सफेदियां नजर आना शुरू हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऊपर चोटी तक गए तो बाइक चला जाता है? नहीं नहीं, अगर स्लीपिंग है फिर ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि हैवी ज्यादा इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो जीप्स वगैरह जाती हैं फिर इधर से गाड़ियाँ? यहाँ पे बहुत ज्यादा बिल्कुल अब ये जमी हुई बर्फ है, इस पे स्लिप होने में पता भी नहीं चलना, तो बड़ी एहतियात से चलाना पड़ रहा है। नहीं व्यूवर्स, आखिरी 2.5 किलोमीटर तो बड़े मुश्किल हो गए। बिल्कुल 5 to 10 की स्पीड पे मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ। पीछे एक जगह तो मैं फंस गया था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही बाइक से नीचे उतर के इसको ऊपर चढ़ाया। तो फाइनली ये है सुधन गली। मैं जी गंगा चोटी का रुख कर लिया है और गाड़ी वाले भाई से पूछा है, उसने कहा कि आप तकरीबन जा सकते हैं 3 किलोमीटर तक, तो आगे पैदल जाना पड़ेगा। अच्छा जी, सीन कुछ ऐसे है, इंफॉर्मेशन ली है कि थोड़ा आगे तक कह रहे हैं कि आप बाइक लेके जा सकते हैं, उसके बाद फिर बाइक नहीं जाएगा। तो जहाँ तक जाती है वहाँ तक चलते हैं, वहाँ फिर इसको खड़ा करेंगे और आगे फिर पैदल निकल चलेंगे।
सीन कुछ ऐसे है कि इससे आगे अब बाइक नहीं जा सकता। बर्फ़ है रोड के ऊपर, आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी। बाइक ये मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। तो अभी यहाँ से फिर अब हाइकिंग करते हैं, चलते हैं फिर ऊपर। आज ट्रैकिंग की छुट्टी। ये हमारे प्यारे मूसा भाई हैं, ये मुझे मिले तो घोड़ा लेके आ रहे थे। मैंने कहा यार मुझे ऊपर ले जाओ, कहते हैं ले जाऊंगा। तो क्योंकि एक तो मैंने वो सूट पहना हुआ है, मैं वॉक करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, दूसरा लेट हो जाऊंगा। तो चलें अब हॉर्स राइडिंग थोड़ी सी करते हैं, मैंने कभी की नहीं, आज ये वाला तजर्बा भी करते हैं, साथ आपको भी दिखाते हैं। व्यूअर्स यहाँ से आगे अब चलेंगे पैदल, और वो ऊपर टॉप है। सड़क से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये भाई मेरे साथ ही जाने लगे हैं। घोड़े को यहाँ करवाया रेस्ट, ये बेचारा इस कच्चे रास्ते से नहीं जा सकता। वो वहां से पैदल ट्रैक शुरू किया है और वो वहां ऊपर जाना है। यहाँ पे एक्चुअली मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, आई हैव नो आइडिया कि मुझे हाइकिंग करनी पड़ेगी। मेरी ड्रेसिंग जो है वो हाइकिंग के एतबार से अप्रोप्रिएट नहीं है, तो असल में ये कुछ मैंने पहना हुआ है। तो अब इसके अंदर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर करूँगा। घोड़े वाले भाई ने भी ये बताया कि बस थोड़ा सा ऊपर ही लेके जाऊंगा, आगे आपने खुद ही जाना है। चलते हैं, हाँ कंटिन्यू करते हैं। नहीं जी व्यूवर्स, काफ़ी हद तक हो गया, थोड़ा सा रह गया, बस वो ऊपर तक जाना है। तो वहाँ जाके अपने व्लॉग को क्लोज करेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चे मुझे रास्ते में मिले हैं तो इन्होंने कोई हिम्मत दी है, इन्होंने कहा अंकल थोड़ा सा रह गया, हिम्मत करें। तो बाकी फिर चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ये थोड़ा सा ऊपर आके व्यूअर्स यहाँ सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे बैठ सकते हैं। ऊपर मेरा ख्याल है झूले भी हैं, और इस साइड पे वो सामने उस पीक पे जाएंगे। मेन पीक इससे भी आगे है, लेकिन मैं अभी वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ से आपको मेन पीक दिखाऊँगा, क्योंकि आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा है एंड आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट टाइप ऑफ हाइकिंग। तो चलें उधर तक चलते हैं, वहाँ तक। ले जी व्यूवर्स, डे लाइट है थोड़ी, पीक है वो सामने, तो अभी इससे आगे जाना कुछ नहीं दिखा पाऊंगा। तो आगे ड्रोन को भेजते हैं, मैं यहीं रहता हूँ, आप व्यूज चेक करें, बाकी गपशप फिर आपसे बाद में होती है। The beautiful sunset at गंगा चोटी। ले व्यूवर्स, ये बाबर भाई हैं, तो ये इनका ऊपर ना कैंप है, ये खाना वगैरह का भी बंदोबस्त करके देते हैं। और अगर आपने कैंप में रुकना है, हाँ सर्दी की वजह से आपकी कुल्फी जाम की, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी। अगर फिर भी रुकना है तो ये मैनेज कर देंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है, तो अगर आप आने से पहले और भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं गंगा चोटी के हवाले से, तो आप इनको कॉन्टैक्ट करके कर सकते हैं। तो बाकी
मेरी काविश आपको कैसी लगी जनाब, ये आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और हमेशा की तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब हमारा मिशन स्नो हंट सीजन 2 आज ख़त्म होगा। अब मैं यहाँ से निकलूंगा घर वापस, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी और अनजानी जगह पे। तो तब तक के लिए जी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।